सब्ट्रैक्शन में अब आगे बढ़ते हैं। इस असाइनमेंट में क्या करना है हमें? अरेंज मतलब हमें एक ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है द नंबर्स वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो ये वर्टिकल मतलब ये होता है इस तरीके से, हमें नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्टिकली लिखने हैं और हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो काम वही है जो ऊपर हमने किया है। जैसे यहाँ पे 5 लिखना है, 51 लिखा तो 5 टेंस, और यहाँ पे लिखा हमने 2 3, अरेंज किया हमने। ये हो गए हमारे अरेंजमेंट। उसके बाद हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन। तो 1 यहाँ पे अगेन 3 से छोटा है तो हमें यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे इस नंबर को फिर से काटना पड़ेगा, ये वाला, और यहाँ पे हमने ऊपर लिखेंगे काट के 4, और यहाँ पे जब बोरो कर लिया तो 10 + 1 11 हो गया। फिर 11 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे 8 आया, और 4 में से 2 माइनस करा तो हमारे पास 2 आया। तो इस प्रकार से आपको ये सम्स करने हैं। मतलब बात तो सेम ही थी, जो पहले किया वैसे ही क्वेश्चन करना था। यहाँ पे सम ऐसे दिया हुआ है, आपको पहले लिखना है टेंस और वंस में और फिर आपको सम करने हैं। ये वाले सम जितने प्रैक्टिस करते हैं उतने ही आपको फ़ायदा होगा। पॉज करेंगे और करें सम अपनी नोटबुक में और टीचर को भेजिए। टीचर आपको चेक करके बताएंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। देखिए बहुत सारे सम्स हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अब और डिफ़िकल्ट करते हैं हम इसको। अब हमारे पास 3 डिजिट का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। रूल्स वही रहते हैं जो कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले वंस, टेंस और हंड्रेड्स का। जो एक होता है विदाउट बोरोइंग तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे 887 है, यहाँ पे 277 है, तो 7 - 7 हमारा 0, 8 - 7 1, 8 - 2 6, 610। तो यहाँ पे बेसिकली थर्ड डिजिट जो आया है वो हंड्रेड्स का आ जाता है। 100 क्या होता है? 10 टेंस, ये याद रखिएगा। तो ये तो इजी है, एग्जैक्टली जैसे आपने 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन किया वैसे ये करना है। और ये तो विदाउट बोरोइंग है, इसमें हमेशा ये वाला आपको बड़ा ही मिल रहा है, आपको बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ये वाले सम्स अपनी किताबों में। देखिए बहुत सारे सम्स हैं, अच्छे से करेंगे तो जैसे 9 - 2 7, 8 - 5 3, 7 - 7 क्या हुआ? 7 में से वही सम निकाला तो 0, 037 इसका आंसर है। इस तरीके से करेंगे। एक और सम करने की कोशिश करते हैं हम। 1 - 1 0, 7 - 2 5, 8 - 6 2। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हम हमेशा 1 से शुरू करेंगे। इस नंबर से इसको माइनस किया, ये आंसर लिखा। इस नंबर से इसमें इसको माइनस किया, ये आंसर निकला। 8 में से 6 को निकाला तो 2। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना, स्ट्राइक ऑफ। ये हमारा आया मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन। अब इसमें दोबारा हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने सीखा था। 1 10 और 8 वंस कितना बनाएगा? ये हम बहुत बार कर चुके हैं। 1 10 और 8 वंस होगा 18, 1 10 9 वंस 19, 1 10 3 वंस 30, 1 10 0 1 और 10। अब हमें बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना है, फास्ट एज यू कैन। 18 - 8, 15 - 9, ये आपको जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके दूसरे सम्स के लिए भी अच्छा रहेगा। ये हमने लेवल ए में भी किया हुआ है, 2 डिजिट में से एक डिजिट को निकालना। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करें और ये वाला आंसर जल्दी दीजिए। ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। इनको समझने के थोड़ा टाइम लगता है। जैसे किरण हैज़ 20 मार्बल्स। नाउ किरण के पास 20 मार्बल्स हैं। हाउ मेनी मार्बल्स शुड ही गिव अवे टू नवीन सो दैट 13 मार्बल्स रिमेन विद हिम? तो उसके कितने मार्बल्स नवीन को देने हैं सो दैट उसके पास 13 मार्बल्स ही रहे? तो उसके पास कितने मार्बल्स है? किरण के पास 20 मार्बल है। अब इसमें से हमें ये नहीं मालूम है कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है। फिर हमें ये मालूम है कि दिस शुड इक्वल टू 30, ये आपको करना है। इस सम का मतलब ये है। आई थिंक अगर हम ऐसे लिखेंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए। तो किरण के पास 20 मार्बल थे, उसने उसमें से कुछ मार्बल नवीन को दे दिए।
अब उसके पास कितने बचे 13, तो ये आंसर क्या है, यहाँ पे ये लिखना है। अंजलि हैड ₹100, अंजलि के पास क्या थे, 100 रुपए थे। शी स्पेंट मतलब उसने खर्चा कर दिया हाफ द मनी, तो अंजलि के पास 100 रुपीज में, स्पेंट मतलब हो जाएगा उसने निकाल दिए कितने, आधा, 100 का आधा कितना है 50, तो अब उसके पास हाउ मेनी रुपीज रिमेन्ड विद हर, अब उसके पास कितना पैसा बचा, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, हम कौन सा नंबर हमें 75 से सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा नंबर, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 75 टू गेट द डिफरेंस 75। ये हमारा हमने जीरो प्रॉपर्टी भी किया था। इसका मतलब है कि जैसे 75 नंबर है, लेकिन हमें इस नंबर में कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 75 ही रहे, इसका मतलब ये है इस नंबर में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर सेम रहे। हाउ मेनी इज 6 लेस देन 60, कितना आंसर आएगा अगर हम 6 को 60 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 60 माइनस 6 इज इक्वल टू हाउ मच, ये लिखना है। विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 99 टू गेट द डिफरेंस 0, हमने कौन सा नंबर, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें 99 में से, तो 99 हमारे पास नंबर था, इसमें से हमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास जो इसका डिफरेंस क्या आ जाए 0। आई एम श्योर अब आपको ये थोड़ा आसान हो गया होगा। जब भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आए, आपको इसको तोड़ तोड़ के, इसको समझ के आपको इस तरीके से लिखना है, और फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ये लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम अब आगे बढ़े, कंप्लीट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, अब ये तो इजी है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, आपको एरो भी दिए हुए हैं, गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, इस नंबर में से इतना नंबर सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आंसर लिखिए। जैसे कि 66 में से 5 गया तो हमारे पास आया 61, ऐसे ही यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे तो ये नंबर में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है और ये सब्ट्रैक्ट करना है, और आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। कुछ थोड़ा फन हो जाए, ये इजी है, जैसे एक नंबर दिया हुआ है, इसमें से जैसे हमने ऐड किया था ना, वो एक आपने चक्र देखा था पिछली क्लास में, तो हमने 10 20 30 40 50 उस नंबर में ऐड किया था। अभी हमें इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। 10 20 30 40 50 आपको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही 65 में से 10 20 30 40 50 60 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना है, और फिर इसमें से लिखना है। तो पॉज करिए, पहले ये दोनों सम्स खत्म करिए, फिर यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे पॉज करिए, ये वाला खत्म करिए, फिर ये वाला पॉज करके खत्म करिए। ठीक है, आपको मुझे लगता है बहुत मजे आने वाले हैं इस बिल्ली के साथ, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करके सीखने वाले हैं। जैसे 87 माइनस 80 कितना होगा, 7। ठीक है, ऐसे पूरा आप खत्म करिए। आपको अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।